राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी को। आज हम जो है 16 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखिए आज का मोटिवेशन क्या है भाई। आज का मोटिवेशन जो है वो ये है कि इंसान की ज़रूरत तभी, कोई व्यक्ति तभी आपको याद करता है जब उसकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, जैसे किसी का भाई इधर काम करवाना है तो ये उस विभाग में है तो उसको फ़ोन कर लो। बाकी आप नॉर्मल दिनचर्या में तो आप कभी फ़ोन लगाते नहीं किसी को। तो कहने का मतलब ये है कि स्वार्थी है, दुनिया ही स्वार्थी है। आपको तभी याद किया जाएगा जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे आप अपने सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो कहने का मतलब वही है, हर बात में मूल यही निकल के आता है, स्वयं में रहो बस। स्वयं स्वार्थी बन जाओ, कुछ दिन के लिए स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी ऐसा कि स्वयं का अर्थ जानने लगो। ठीक है, स्वधन अर्थ। ठीक है, स्वयं का अर्थ जानो और स्वार्थी बनो। और एक आध साल में अपना स्वार्थी बन के बड़े अपना अस्तित्व बनाओ अच्छे तरीके से। फिर देखते हैं क्या कैसा होगा। ठीक है, फिर तो अपन अपने हिसाब से ही चलेंगे, माँ बाप को छोड़ के। बाकी सब मतलब ही है। चलिए, तो क्या है भाई 16 फरवरी का जो इतिहास पढ़ते हैं हम वो देख लेते हैं। 1987, 16 फरवरी 1987 को क्या हुआ, पनडुब्बी से पनडुब्बी पर मार करने वाली क्षमता वाले मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया। किसको शामिल किया? पनडुब्बी से पनडुब्बी पर वार करने वाले या मार करने वाले एक मिसाइल को भारतीय सेना ने इसमें शामिल किया। ठीक है, किसी मिसाइल को शामिल किया। कब? 16 फरवरी को। ठीक है, चलिए 1918 में क्या हुआ? 16 फरवरी 1918 में हुआ कि लुधियाना ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया? लुधियाना जो है उसने स्वयं को घोषित कर दिया स्वतंत्र। ठीक है, चलिए अब क्या है, 2001 में इराक पर अमेरिकी व ब्रिटिश विमानों का हमला हुआ। कहाँ पर? ईरान पर हमला हुआ। किसने किया भाई? अमेरिकी और अमेरिका और ब्रिटिश ने इस पर हमला किया 2001 में। 16 फरवरी 2001 में इराक पर हमला हुआ। चलिए 1982 को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जो इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार कलकत्ता में किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलती हूँ, खेल से कोई संबंधित क्वेश्चन है तो उसको तुरंत नोट डाउन कर लो, क्योंकि खेल से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चनों में एग्जाम में आते ही हैं। तो 1982 को भाई क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल जो गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया पहली बार? कलकत्ता। ठीक है, जिसको हम कोलकाता भी बोलते हैं। चलिए 1745 में क्या हुआ? मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा धोरले माधवराव का जन्म हुआ। किसका भाई? जो मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे उनका नाम क्या है? धोरले माधवराव जो है उनका जन्म हुआ था 1745, 16 फरवरी 1745। को याद करने की आवश्यकता नहीं है इसको। जो मोस्ट पॉइंट था एक ये था और कुछ एक पॉइंट आगे वाला था। तो जो आपको मोस्ट लगते हैं उसको आप थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मैंगलोर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कब से कब तक होगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 15 से 17 फरवरी तक, 16 से 18 फरवरी तक, 17 से 19 फरवरी तक और 18 से 20 फरवरी तक। बताइए, पूछा क्या जा रहा है कि हाल ही में मैंगलोर, कहाँ पर? मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, मैंगलोर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, क्या है भाई फेस्ट का क्या नाम है? बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट जो है मैंगलोर में हो रहा है। वो कहाँ? मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। वो कब से कब तक हो रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है 16 से 18 फरवरी। कहाँ है भाई? 16 से 18 जो फरवरी है वहां पर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट आयोजित हो रहा है। ठीक है, और जो हो रहा है मैंगलोर कर्नाटक में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिंपल सा उद्देश्य है कि जो स्थानीय रूप में जो छोटे छोटे स्थलों पर या किसी भी क्षेत्र पर उद्यम को बढ़ावा देना, मतलब व्यापार जो व्यापारिक जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, मतलब व्यवसायी के क्षेत्र में लोग बाग आगे जाएं। ठीक है, और उसमें और भी सहायता हो सकती है। तो इस जो फेस्ट के आधार पर उन चीज़ों को बढ़ावा देना है कि उद्यम आगे बढ़े। इस फेस्ट का एक मात्र ये उद्देश्य है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हो रहा है? मैंगलोर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना जैसलमेर में वायु शक्ति 2024 अभ्यास कब आयोजित करेगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा गया है कि भारतीय नौसेना जैसलमेर की वायु शक्ति 2024 अभ्यास, क्या भाई वायु शक्ति 2024 जो अभ्यास है कब आयोजित करेगी? वायुसेना जैसलमेर कहाँ पर करेगी भाई? जैसलमेर में। ये जो वायुसेना है जैसलमेर में
कौन सी शक्ति का अभ्यास करेगी? वायु शक्ति 2024 का अभ्यास करेगी। ये डेट पूछी गई है कि कब करेगी। इसका जो आंसर है वो है 17 फरवरी। क्या आंसर है इसका? 17 फरवरी, ठीक है। इसमें और सारे और भी अभ्यास हैं, तरंग अभ्यास है, ठीक है। वायु हमने पढ़ी लिया है, देख लेते हैं हम आगे। देखिए क्या है, हाँ गगन। देखिए वायु शक्ति हमने पढ़ी लिया है, तरंग अभी मैंने आपको बोला, ये गगन शक्ति। ये और भी अभ्यास जो है वो वायुसेना जो है जैसलमेर में आयोजित करेगी। अभ्यास आप सभी जानते ही हैं, इसमें 100 से ज्यादा विमान उपस्थित होंगे, हेलीकॉप्टर्स उपस्थित होंगे जो अभ्यास करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका अभ्यास किया जाएगा। किस किस के द्वारा? वायु शक्ति के द्वारा, गगन शक्ति के द्वारा और तरंग शक्ति जो है अभ्यास है, इनको आयोजित किया जाएगा जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर 2024 में, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ जो है इस अभ्यास के अंतर्गत जो स्वदेशी हमारे विमान है, तेजस, प्रचंड, ये सब इसमें शामिल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ उत्तर भारत, ठीक है, भारत के जो उत्तरी साइड में जो राज्य हैं उनमें से पूछा जा रहा है, ठीक है। उनमें से एक जो शहर है उनका पूछा जा रहा है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए जो बैंक है वो कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? मानव डीएनए जो बैंक है जिसपे डीएनए की सर्च होगा, ठीक है, डीएनए का रिसर्च होगा कैसा क्या, तो वो बैंक कहाँ बनाया जा रहा है ये आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है वाराणसी। इसका क्या आंसर है? वाराणसी। ये जो डीएनए जो बैंक है, मानव डीएनए बैंक जो है वो काशी, लिख लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, ये डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य ये जो है भविष्य में आने वाली जो बीमारियां हैं उनको कम करना। जैसे किसी के बाल से आपने वो डीएनए उसका सर्च कर लिया, या उसकी त्वचा से कर लिया डीएनए, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उससे हम जो भविष्य में आने वाली जो बीमारियां हैं उनको कम करना। लार से उसका डीएनए चेक कर लिया, बालों से उसका डीएनए चेक कर लिया, कि भविष्य में कोई गंभीर बीमारी ना हो पाए, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए जिसको हम बचा ना सके उस व्यक्ति को। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए ये बैंक रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए बैंक स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बाल से डीएनए चेक हो सकता है, लार से हो सकता है, वो त्वचा से हो सकता है, किसी भी चीज से डीएनए चेक हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार खुदरा बाजार में कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर भारत चावल बेचेगी, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 15 रुपए प्रति किलोग्राम, 22 रुपए प्रति किलोग्राम, 29 रुपए प्रति किलोग्राम, 35 रुपए प्रति किलोग्राम। पूछा गया है क्या है कि सरकार जो है, सरकार यानी भारत सरकार जो है खुदरा बाजार से जो है कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर भारत चावल बेचेगी। मतलब बाजार में जो है भारत चावल बेचेगी वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम बेचेगी, ये आपसे पूछा गया है। खुदरा बाजार यानी मतलब थोक में कोई सामान जैसे लिया जाता है उसमें हम देते हैं, थोक में सामान वो बेचता है, ठीक है, हम लेते हैं थोक में, बहुत अच्छी उसमें मिल जाता है। तो ये जो है भारत जो है वहाँ चावल बेचेगी, वो कितने रुपए में बेचेगी, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है 29 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। 29 रुपए प्रति किलोग्राम जो है वो ये जो चावल है वो भारत सरकार खुदरा बाजार में बेचेगी। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने किस राज्य में, राज्य का आंसर आपको बताना है। क्या है भाई? एनएलसी इंडिया लिमिटेड। क्या है? एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट, लिख लीजिए आप, अभी लिख लीजिए, क्या है? नेवेली, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन,
ठीक है, इंडिया लिमिटेड, ये आप लगा ली, फिर भी मैं लिख दे रही, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है उसके लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। वो कहाँ पर रखी है ये पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। कहाँ पर रखी गई भाई? उड़ीसा। अब ये समझ लीजिए, ये जो है नेबेली जो लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो इंडिया लिमिटेड है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इन दोनों को इसके इसके तहत रखा गया है, नेबेली के तहत रखा गया है। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इसके तहत बनाया गया है, ठीक है। इससे जो है बिजली उत्पादित होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इससे जो है अच्छी क्वालिटी में बिजली हम सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी मात्रा में बिजली उत्पादित होगी और लोग बागों को इसका फायदा होगा। और इसकी आधारशिला उड़ीसा में किसने रखी भाई? प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी। किसकी? इसको बार बार याद रखें आप, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसको स्पेशल याद रखें, ठीक है। ये मेगावाट, कितने मेगावाट की, ये मैंने देखा तो अलग अलग बता रहे थे, कोई 2800 बता रहा था, कोई 3500 मेगावाट बता रहा था। तो समथिंग आप मान लीजिए कि मतलब 3500 से ऊपर नहीं जाना है, 28 ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब मैंने देखा है 28 भी दे रहा है, 35 भी दिया है, किसी में 38 भी दिया है। तो ये अभी मुझे फिक्स आंकड़ा मिला नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है कि कितनी मेगावाट जो है बिजली उत्पादित करेगा। फिर भी समथिंग मान लीजिए कि 3500 मेगावाट समथिंग बिजली उत्पादित इससे होगी, ठीक है। कहाँ पर? उड़ीसा में ये स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या विकास के लिए केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की शुरुआत किसने की? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पीयूष गोयल, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। बताइए इसका आंसर। पूछा क्या जा रहा है कि अयोध्या विकास के लिए, किस विकास के लिए? अयोध्या के विकास के लिए केंद्रीकृत जीआईएस डेटा जो सेंटर है उसकी शुरुआत किसने की है? इसको अयोध्या से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका आंसर यही है, ठीक है। तो अयोध्या के विकास के लिए क्या स्टार्ट किया है भाई? जीआईएस डेटा जो सेंटर है उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको समझ में आ रहा होगा इसका फुल फॉर्म सुन के ही कि जो भौगोलिक क्षेत्र की जो जानकारी है उसको देने वाला एक सिस्टम बनाया जा रहा है। उस सिस्टम को शुरुआत कहाँ की जा रही है? अयोध्या विकास, जो उसका विकास करना है, अयोध्या नगर का जो विकास करना है उसी में ये सिस्टम लगाया जा रहा है जो भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी देगी। इस भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या खास है, क्या कैसा, ठीक है। अयोध्या के इतिहास में तो आप सभी जानते ही हैं। तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है, ये हेल्प करेगा अयोध्या के विकास को। तो ये किसने चालू किया है? योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी जीती है? इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पूछा क्या जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को हराकर, आपको राज्य का नाम बताना है, किस राज्य, तो आपको राज्य बताना है किस राज्य ने आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी, ठीक है। आंध्र प्रदेश को हराकर किसी राज्य ने, जिसका आंसर आप देंगे, उसने नागेश ट्रॉफी जीती है, उसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक, ठीक है। इसका क्या आंसर है? कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है उसने आंध्र प्रदेश, मतलब 9 विकेट से आंध्र प्रदेश को हरा दिया है, ठीक है। 9 विकेट से आंध्र प्रदेश को हरा दिया है और ये जो ट्रॉफी है अपने नाम कर ली, उसका नाम क्या है? नागेश ट्रॉफी, ठीक है। कर्नाटक ने ऐसा जो है अपना कीर्तिमान अपने नाम पर हासिल कर लिया है, नागेश ट्रॉफी अपने नाम पर कर ली है, आंध्र प्रदेश को हरा दिया है, 9 विकेट से आंध्र प्रदेश को हरा दिया है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो नागेश ट्रॉफी है ये क्यों दी जाती है? नागेश ट्रॉफी जो है वो जो ब्लाइंड, मतलब जो अंधे होते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, उनको ये ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। ब्लाइंड, ठीक है, आप सभी जानते होंगे ब्लाइंड यानी मतलब अंधे या जिसको बहुत कम दिखाई देता है, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसके लिए ये नागेश ट्रॉफी दी जाती है। तो आंध्र प्रदेश को हराकर कर्नाटक ने इस बार बाजी जीत ली है, ठीक है। जैसे रणजी ट्रॉफी जो है वो हमारा जो
भारतीय क्रिकेट काउंसिल जो है वो रणजी ट्रॉफी आयोजित देता है, ठीक है। ऐसे ही नागेश जो ट्रॉफी है वो इससे ही संबंधित ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन एक है, नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट जो एसोसिएशन है उसके द्वारा ये नागेश ट्रॉफी दी जाती है। जो अंधे क्रिकेटर होते हैं या जिनको बहुत ब्लर दिखता है वो क्रिकेट खेलते हैं, और जो भी जीतता है तो उसको ये ट्रॉफी आयोजित की जाती है। चलिए, कर्नाटक ने इस बार बाजी जीत ली है। हम्म अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। बताइए इसका आंसर। पूछा क्या जा रहा है कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना, क्या है, लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका जो आंसर है वो है 3 करोड़। इसका क्या आंसर है? 3 करोड़। भाई ये जो लखपति दीदी योजना जो है आपने सुना भी हो, बहुत चली थी भाई, अभी भी नॉर्मल बात करते रहते हैं लोग, मैंने सुना है। तो इसका जो एक उद्देश्य है, पहले क्या 2 लाख का था, ठीक है, पहले 1 लाख का था, फिर मतलब इसको बढ़ाकर जो है 3 करोड़ का इसका वो कर दिया है, ठीक है, जो है लक्ष्य, इसको इसका जो लक्ष्य कर दिया है वो 3 करोड़ का कर दिया है। अब ये योजना है क्या, ये जो लखपति दीदी योजना जो है इसके तहत क्या है कि जो सालाना महिला, कोई भी महिला है या दीदी हम जिसको बोल सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनकी एक अलग सी ड्रेस मिलेगी, ठीक है, वो अलग से ऐसे दुपट्टा डाल के ऐसा, तो मतलब वो लोग अलग, उनका एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, समूह समूह बनेगा। उन लोगों का ऐसा है कि उनकी जो आमदनी है उसको बढ़ाना है, उनकी जो कमाई है हर महीने की वो बढ़ाना है, उनको इसके दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ऐसा बोलते हैं कि साल में उनकी जो पूरी आमदनी जो होती है या जो कमाई है वो 1 लाख तक होनी चाहिए। इसीलिए इसको लखपति दीदी योजना का टारगेट, मतलब योजना रखी है, और टारगेट ऐसा है कि साल भर में 1 लाख की तो इनकम होनी ही चाहिए। तो ये एक जो पहल है वो अच्छी पहल है, और इसका लक्ष्य अब बढ़ाकर क्या कर दिया है, 3 करोड़ का इसका लक्ष्य कर दिया है। चलिए, हम्म अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मयंक अग्रवाल, प्रदीप श्रीवास्तव, प्रभाकर गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने थे, मैंने आपको बता दिया है, और इसका जो आंसर है प्रदीप श्रीवास्तव। प्रदीप श्रीवास्तव जो है वो झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, ठीक है। चलिए, अब मुझे आप कमेंट में ये बताएंगे कि ये जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका कौन सा पद दिलाता है, कैसा क्या उनकी नियुक्ति वगैरह, मतलब जो भी है इनका कितना कार्यकाल रहता है, कितनी उम्र की इनकी क्या वो रहती है, ये सब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के बारे में, ठीक है, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो कुछ भी आप लोगों को पता है, कौन सा पद दिलाता है, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, इनकी कैसे क्या होता है, सब आप सभी बताएंगे कमेंट में। चलिए, तो ये झारखंड हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो प्रदीप श्रीवास्तव। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय ने, किस जो विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको ANCC NAAC का जो AA+ मिला है वो किस विश्वविद्यालय को मिला है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ पर है भाई? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा। अब ये जो है ये क्या है भाई? यही तो A++ इसने ही तो ग्रेड दी है, तो ये है क्या भाई? राष्ट्रीय, लिख लीजिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रत्यायन परिषद या संगठन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है इसका नाम? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन
परिषद या संगठन। इसका एक काम है कि उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका मूल्यांकन करना, और उसमें कितने कितने सुधार होते जा रहे हैं, कैसा कैसा क्या है, तो उसके हिसाब से जितनी ज़्यादा क्वालिटी वाला कोई कॉलेज होगा, बहुत अच्छी शिक्षा होगी या स्कूल होगा, तो उसको ग्रेड के अनुसार वो दी जाती हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छे टॉप पर होगा तो उसको फर्स्ट ग्रेड मिल जाएगा, ऐसा है तो है ना। ठीक है, तो इसको ये ग्रेड दी गई है किसको, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। ये कहाँ पर है, हरियाणा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, कल का जो क्विज का आंसर है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो तेलंगाना का जो था ना, वो तो हम रेवंत रेड्डी हम कब से पढ़ते आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमको तो पहले से ही पता था, पर फिर भी क्विज में आ गया था, तो आप सभी को पता है, तो आप सभी ने आंसर दे दिया था। ठीक है, तो क्या है भाई, रेवंत रेड्डी बनेंगे, मतलब बन गए हैं वो तो। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है भाई, रेवंत रेड्डी। चलिए अब आज का जो क्विज है वो देख लेते हैं। क्या है आज का क्विज, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है, इसका आंसर जो है वो आप सभी कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।